यदामृते संजयाना। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा, मैंने तुमको किस प्रकार से ब्रह्मा जी को हुआ था और ब्रह्मा जी को किस प्रकार से भगवान नारायण ने उपदेश किया श्रीमद् भागवत का इस कथा को सुनाया। भगवान को पाना है राजन तो सबसे सुलभ और साधारण और सरल साधन है। किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में मन लगाना है तो भक्ति प्रिय माधव, भक्ति ही प्रिय है भगवान को प्राप्त कराना। परीक्षित ने कहा भगवान किस प्रकार से भक्ति करें, भगवान को पाने के लिए किस प्रकार से भक्ति करें, भगवान क्या देखते हैं। सुखदेव स्वामी कहते भगवान कुछ नहीं देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान अवस्था देखते हो कि अरे नहीं है अच्छी ऊंची अवस्था होनी चाहिए, वृद्धावस्था होनी चाहिए तभी भगवान मिलेंगे, बोले नहीं। तो क्या भगवान ऊंचा खानदान देखते हैं, बोले नहीं। राजा ते विदुरस्य यादवपते पुत्रस्य तुम पौरुषम। महाराज उग्रसेन का क्या पौरुष था, क्या उनकी शक्ति थी, उनके पुत्र ने उसके पुत्र ने ही उसको अपने कैद खाने में बंदी बना करके रख दिया। हर्ष ने अपने पिता को ही बंदी बना के रख दिया। ध्रुव की क्या अवस्था थी, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और अगर कहें कि ऊंचा खानदान देखते होंगे, राजाति विदुरस्य यादवपते। विदुर की कौन सी जाति थी, एक दासी के पुत्र थे, फिर भी महामंत्री बनाए गए। परीक्षित ने कहा महामंत्री बनाए, बोले हाँ। धृतराष्ट्र के राज्य में इनको महामंत्री बनाया गया था और इनका अपमान हुआ था, इसलिए अपना राजभाग छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर गए और भगवान से इनको प्राप्ति हुई थी। परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान किस प्रकार से इनको प्राप्ति हुई विदुर जी को भगवान की। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरगतिं गतेषु भृकोदराभिमर्षा भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रा। यदा तु राजा सुतान् साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः। उस समय की बात है जिस समय विदुर जी को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। पांडवों को वनवास किया गया था 12 वर्ष का वनवास उन्होंने बिताया। 1 वर्ष का ज्ञातवास। जब वहां से आए तो अपना राज्य मांगने लगे, अपना हक अपना अधिकार मांगने लगे। दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा। इधर महाराज विदुर जी ने समझाया अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को, देखिए भाई जी आप इस प्रकार से अपने पुत्र को समझाइए, ये बड़ा अनर्थ कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। अरे पांडव कोई साधारण नहीं है, बहुत बलवान है, तो चाहे तो एक क्षण में आपका राज्य ले सकते हैं, परंतु वो नीति पर चलने वाले हैं, उनके साथ आप अन्याय मत कीजिए। ये दुर्योधन कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसको त्याग कीजिए, क्योंकि अगर एक नगर को बचाना है, अगर एक नगर को बचाने से एक गांव को नष्ट किया जा सकता है तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक
कुल को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति की बलि देनी है, बलि एक व्यक्ति को घर से निकालना है तो निकाल देना चाहिए। आज आपके राज्य में संकट आया है, यह दुर्योधन बड़ा संकट स्वरूप है, इसको आप निष्कासित करते हैं, निकाल दीजिए। किसी ने जाकर दुर्योधन से कह दिया कि आपके काका जी महाराज धृतराष्ट्र को भड़का रहे हैं, धृतराष्ट्र को तुरंत दौड़ कर गया कर्णादि के साथ में, और वहीं से दूर से बुलाए, दासी पुत्र तुम मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम्हारा यह कोई स्थान नहीं। हमारी रोटी खाते हो, हमारी यहाँ पालन पोषण कर रहे हो और हमारे विरुद्ध तुम बोल रहे हो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। महात्मा विदुर बोले पुत्र ऐसी बात नहीं है, तुमको दुख हुआ, मुझे थोड़ा कष्ट है, परंतु मैं तो तुम्हारी भलाई चाह रहा था। और महाराज विदुर वहां से चले गए, धनुष बाण आपने वहीं रख दिया। दुर्योधन ने ना सोचे थे ऐसा नहीं कि जाकर के पांडवों से मिल जाए, तो वहीं द्वार पर अपने धनुष बाण को रख करके चले गए। नगर से बाहर एक सुंदर कुटिया बनाए और वहीं रहने लगे। इधर एक दिन की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और कहा कि आप ही जाकर दुर्योधन को समझाइए कि वो हमारा राज्य, हमारा हक हमको दे दे। अगर वो ज्यादा नहीं, आधा राज्य नहीं देना चाहता तो 5 गांव ही दे दे, हम उसी से अपना भरण पोषण कर लेंगे, अपनी जीविका का साधन कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है और तैयार हो गए। इधर हस्तिनापुर में खबर भिजवा दी गई कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने समझाया दुर्योधन को, देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं और श्री कृष्ण जिस पक्ष में रहेंगे उसी पक्ष की विजय होगी, इसलिए प्रयास ये करो कि उनको अपने पक्ष में लेना है। अब कैसे उनको अपने पक्ष में लेना है, इसके लिए नगर की सुंदर सजावट करो, उनका सुंदर स्वागत करो, जिससे वो अपने पक्ष में हो जाए। इस प्रकार से कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने का प्रयास दुर्योधन करने लगा। सुंदर नगर को सजाया गया, स्वागत के लिए तैयार किया गया लोगों को। भगवान श्री कृष्ण आए, मार्ग में उनका बड़ा सुंदर स्वागत होने लगा। अब विदुर जी महामंत्री तो रहे नहीं, बड़े सोच में पड़ गए कि क्या करें। अपनी पत्नी के साथ आते हैं दर्शन करने के लिए। विदुरानी ने कहा कि देखिए अब वो तो आप तो महामंत्री रहे नहीं, कैसे उनका दर्शन कर सकते, इतनी भीड़, हजारों की संख्या भीड़ निकली, उनके दर्शन के लिए हम कैसे उनको देख सकते हैं। विदुर ने कहा हम नहीं दे सकेंगे, वो तो देख लेंगे, और उनकी एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम तो धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी आते हैं और भीड़ में देखने का प्रयास करते हैं। भगवान की तो एक ही नजर नहीं पड़ जाएगी, विदुर धन्य हो जाएंगे। भगवान किसी को नहीं देख रहे, भगवान तो जान रहे कि इसके अंदर मैल भरा हुआ, इसके विचार अच्छे नहीं है, तो सब दिखावा कर रहा है विदुर है। तो भगवान ने किसी को नहीं देखा कि कौन आरती उतार रहा है, कौन फूल बरसा रहा है, किसी को नहीं देखा भगवान ने। भगवान देख रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर कहाँ है, विदुर की तरफ नजर दौड़ा रहे हैं। देखा कि एक तरफ विदुर जी खड़े हुए हैं, तुरंत विदुर ने देखा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। विदुरानी से कहा कि देखो भगवान मुझे देख रहे हैं। और सभा में आए, दुर्योधन ने हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठाया, बोले बैठिए केशव, स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन मैं यहाँ शांति दूत बनकर मैं तो एक मित्रता के नाते, एक भाई के नाते तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपने भाइयों को, 5 पांडवों को आधा राज्य नहीं तो 5 गांव ही दे दो, वो उसी से खुश हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, सूचक्रेणैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। अरे कन्हैया मैं 5 गांव की बात तो छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता बिना युद्ध के। अगर उनको अपना राज्य चाहिए तो मुझसे युद्ध करें और अपना जो भी हक है अपना राज्य ले लें, जो जीतेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुम्हें
युद्ध देखा ही कहाँ है। युद्ध में जाने कितनी माताएं विधवा हो जाएं, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, रक्त की धार बह जाएगी। बात कर रहे हो युद्ध की। धृतराष्ट्र ने समझाया दुर्योधन, अरे क्या बात कर रहे हो, इस प्रकार से काम नहीं मिले, इनको अपने पक्ष में लेना है, किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में लेना है। तुरंत दुर्योधन शांत हो गए और बोले ठीक है कन्हैया, अब जो भी हुआ ठीक है, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, परंतु चलो कुछ भोग प्रसाद पा लेते हैं। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, प्रसाद और भोजन दो ही अवस्था में पाया जाता है, या खाने वाले को भूख हो या खिलाने वाले के अंदर भाव हो। अगर खाने वाले के अंदर भूख हो तो वो खाएगा, और सामने वाले के अंदर भाव है खिलाने का तो भी तब भी खाएगा व्यक्ति, और तुम्हारे अंदर दोनों नहीं है। और तुम बात अपनी छोड़ो, मेरा निमंत्रण तो पहले से ही कहीं हो चुका है। दुर्योधन ने कहा कहाँ हो चुका है आपका निमंत्रण? बोले मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ हो चुका है। बोले कैसे? बोले ऐसे ही हो चुका है मेरा निमंत्रण। आगे बात आएगी, कथा आएगी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को फेंकते हैं कंसवध के पश्चात, जाकर के हस्तिनापुर जाओ और वहाँ के समाचार लेकर के आओ। तो उस समय जब हस्तिनापुर आते हैं तो विदुर जी उनको निमंत्रण पत्र देते हैं कि जब कि हस्तिनापुर आए श्री कृष्ण को मेरे यहाँ जरूर आए। तो वही बात यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तो निमंत्रण पत्र पहले ही मिल चुका है। बोले कहाँ? बोले विदुर के यहाँ से। बोले विदुर के यहाँ कैसे? विदुर तो कहीं गए नहीं, कहीं जाते नहीं, आप कैसे मिला? भगवान श्री कृष्ण बोलो मेरी आपस की बात है, तुम नहीं समझोगे। विदुर ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण मेरे यहाँ आएंगे खाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए, तुरंत दौड़े दौड़े वहां से चले गए। विदुरानी से कहा देवी भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, आप सुंदर चौका लगाओ, सुंदर लीप पूछ करके चौक पूरो, और श्री कृष्ण आएगा, मैं जाकर के बाजार से कुछ उनके लिए माखन मिश्री आदि भोग प्रसाद लेकर के आता हूँ। इस प्रकार से विदुर जी जाते हैं बाजार। इधर कन्हैया विदुर के यहाँ जा रहे हैं। भगवान ने अपने चरण पादुका भी छोड़ दिया अपने वहीं। जिस प्रकार से हम लोग मंदिर में जाते हैं तो अपने चरण पादुका बाहर निकाल देते हैं, कोई लोग कोई धर्म छोड़ के जाते हैं। भगवान आज भक्त के यहाँ जा रहे हैं तो आज अपने चरण पादुका भी छोड़ दिए बाहर और चल दिए मार्ग में। जैसे ही जाते हैं घर में, विदुरानी स्नान करती रहती हैं, तुरंत खटखटाया काफी, और जैसे ही आवाज सुनी विदुरानी स्नान कर रही थी, उन्होंने सोचा अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, मेरे गोविंद की आवाज है। तुरंत स्नान करते हुए बाहर आई, खोली दरवाजा, ये ना देखा कि किस अवस्था में हूँ, और तुरंत दरवाजा खोल करके स्वागत करने बोले आओ कन्हैया आओ। भगवान ने देखा कि तो हमारे आने में इतनी भाव विभोर हो गई है, तुरंत अपना पीताम्बर उनके अंगों में, अपने पीताम्बर के शरीर में डाल दिया। इस प्रकार से विदुरानी हाथ पकड़ करके पूरे घर में नचा रही, पूरे घर में घुमा रही है, पूरे घर पवित्र कर रही। कहीं कहती आओ नहीं यहाँ बैठो, कहीं कहती आओ नहीं यहाँ बैठो, कभी कहती यहाँ बैठो। इस प्रकार से संपूर्ण घर में उनको घुमा करके अपना घर पवित्र कर दिया विदुरानी। इसके पश्चात आंगन के बीच में तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और वहीं एक पीढ़ा लेकर के कर दिया, और पीढ़ा भी उठाए रखा तो उसका रख दिया। इतनी भाव में बह गई विदुरानी। भगवान ने कहा था कि बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने के लिए होगा? विदुरानी ने कहा कि देखो अभी तो कुछ नहीं।